कल्पना कीजिए, एक ऐसा ऋषि जिसने स्वयं भगवान की परीक्षा लेने का साहस किया। जहां देवता भी कांपते हैं, वहां वो अकेले चले, ये जाने कि सृष्टि में सबसे महान कौन है। देवताओं के बीच एक प्रश्न गूंज उठा, सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश? तीनों की शक्ति असीम थी, पर अहंकार कभी कभी देवत्व के परे जाकर भी परखता है। तभी उठे भृगु ऋषि, तेजस्वी, जटाजूटधारी, तपस्वी। उन्होंने कहा, मैं तीनों की परीक्षा लूंगा और सृष्टि को बताऊंगा कौन है वास्तव में सर्वश्रेष्ठ। भृगु पहुंचे ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा सृष्टि रचने में लीन थे। भृगु बिना प्रणाम किए सीधे उनके सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा की आंखों में क्रोध चमका, उनकी चारों मुख लाल पड़ गए। भृगु, तू मेरे सामने बिना प्रणाम किए कैसे खड़ा है? भृगु मुस्कुराए, कुछ न बोले और शांत भाव से वहां से लौट गए। मन ही मन बोले, जहां अभिमान है वहां करुणा नहीं। भृगु अब पहुंचे कैलाश पर, जहां भगवान शिव ध्यानमग्न थे। शिव ने जैसे ही उन्हें देखा, आलिंगन के लिए आगे बढ़े, पर भृगु ने हाथ उठाकर कहा, रुकिए महादेव, मैं ब्रह्मचारी हूं। शिव का तीसरा नेत्र कंपकंपा उठा, गुस्से की ज्वाला भड़कने लगी। पार्वती ने शीघ्रता से आगे बढ़कर शिव को शांत किया। भृगु बोले, यहां भी क्रोध है, यह भी श्रेष्ठ नहीं। अब भृगु पहुंचे बैकुंठ लोक। वहां सब कुछ शांत था। हवा में कमलों की सुगंध, मधुर वीणा की ध्वनि और शेषनाग पर विराजमान थे भगवान विष्णु। आंखें बंद, निद्रा में मग्न, भृगु के मन में विचार उठा, देवताओं के रक्षक। और स्वयं निद्रा में उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के सीने पर अपने पैर से प्रहार कर दिया। पूरा लोक थर्रा उठा। देवताओं ने आंखें मूंद ली। अब भृगु का अंत निश्चित है। पर तभी भगवान विष्णु उठे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न अपमान, बस एक मधुर मुस्कान। उन्होंने झुककर भृगु के पैर अपने हाथों में लिए और बोले, हे मुनिवर, मेरे सीने पर आपके चरण लगे, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लग गई? भृगु स्तब्ध रह गए, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वो कांपते हुए बोले, प्रभु, आज मैंने जाना, जहां क्षमा है वही सच्चा ईश्वर है। भृगु ने सिर झुका लिया, उनका अहंकार जलकर राख हो गया। देवताओं ने घोषणा की, विष्णु ही परमेश्वर है, क्योंकि उनके भीतर है प्रेम, करुणा और क्षमा। वैकुंठ में गूंज उठा, जय विष्णु भगवान। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति है जब हम अपमान में भी प्रेम ढूंढ ले और क्रोध में भी क्षमा कर सके। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक शेयर जरूर करें।